बुरी किस्मत के सामने असहाय नहीं। न्यूयॉर्क टाइम के एक इंटरव्यू में जब पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक जेरन डायमंड से पूछा गया कि अगर राष्ट्रपति ओबामा को पढ़ने का मौका मिले तो उन्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उनका जवाब था निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस, जो 500 साल पहले लिखी गई थी। हालांकि कुछ लोग मैकियावेली को सनकी और अनैतिक कहते हैं, जबकि ब्रिटिश फिलोसोफर और नोबेल पुरस्कार विजेता बर्ट्रैंड रसल ने उनकी किताब को गैंगस्टर के लिए किताब कहा है। लेकिन वाद विवाद के इस कड़ी में एक चीज पर तो सभी लोग एग्री करते हैं कि मैकियावेली और उनकी किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है जितना वो 500 साल पहले थी। क्योंकि जहां आज के दौर में गुडनेस और काइंडनेस सिर्फ बातों और मंचों पर शेयर करने और उसकी शोभा बढ़ाने का काम करती है, वहीं मैकियावेली की बातें इस अनैतिक दुनिया में जीने का रास्ता दिखाती है। क्योंकि आपकी ईमानदारी या आपकी सच्चाई तभी आपको पुरस्कार दिला सकती है जब आप उसको अपने लिए यूज़ करना जानते हैं, नहीं तो वह आपकी पैर की बेड़ियाँ बन जाएंगी। और इसी बात को मैकियावेली द प्रिंस में कहते हैं कि चालाकी के बिना गुण कमजोरी है और रणनीति के बिना अच्छाई जाल है। क्योंकि दुनिया अंधी, बहरी और गूंगी है, जहां आपको अपने प्रेजेंस को साबित करने के लिए बिजली की तरह कड़क, पानी की तरह नर्म और आग की तरह गर्म बनना पड़ेगा। मतलब मैकियावेली के शब्दों में शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़िए से नहीं बचा सकती। इसलिए जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी बनना पड़ता है और भेड़िए को डराने के लिए शेर बनना पड़ता है। मतलब जैसी स्थिति वैसा मुखौटा। तो क्या इसका मतलब है कि हम अपने खुद के अस्तित्व को ही भूल जाएं? तो क्या मैकियावेली कहना चाहते हैं कि हम अपने अस्तित्व को ताश के पत्तों की तरह फेंक डालें, जिसमें हमें पता ही ना चले कि हम कौन हैं? जी नहीं, मैकियावेली के शब्द हैं, लोग आमतौर पर हाथों से नहीं बल्कि आंखों से निर्णय लेते हैं। हर कोई वही देखता है जो आप दिखाते हैं। बहुत कम लोग अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं, क्योंकि ताश के पत्ते ऊपर से सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको पलटेंगे सभी पत्ते आपको अलग अलग नजर आएंगे। जैसे चिड़ी का इक्का पान का इक्का नहीं हो सकता और पान का गुलाम ईंट का गुलाम नहीं हो सकता, उसी तरह अगर आप खुद को जानते हैं तो आपका अस्तित्व भी कभी नहीं खो सकता। इसलिए मैकियावेली लिखते हैं कि आप सुनिश्चित करें कि आप अपनी भूमिका के अनुसार दिखें, क्योंकि जीवन एक ड्रामा है जिसमें एक बेहतर एक्टर बनने के लिए आपको हर सीन के अनुसार अपने गेटअप को बदलना होगा। और जो उन मुखौटों को जितने अच्छे तरीके से बदल लेगा वह जीवन की लड़ाई को उतना ही जीतता चला जाएगा। क्योंकि जीवन की आधी लड़ाई तो आपके प्रेजेंटेशन पर बेस्ड है, लेकिन इसके लिए आपको बदलना होगा, अपने नट सेल से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग बदलते नहीं हैं वो जल्दी मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। क्योंकि जीवन बदलाव को इंगित करता है और जीवन जीना लचीलेपन को। इसीलिए अगर आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया नहीं है तो उसे कॉपी करें, लेकिन क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि बदलाव तो दूर की बात है, कॉपी करना भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि हमारी सारी बुद्धि तो नैतिकता और अनैतिकता के द्वंद्व को सुलझाने में ही लगी रहती है कि यह अच्छा है वह बुरा है, हम सही हैं दूसरे गलत हैं। इसलिए हमें पहले अच्छे और बुरे के अंतर को समझना होगा। हमें पहले अच्छाई की सफ़ेदी और बुराई की कालिक में झांकना होगा कि कहीं हम जिस सफ़ेदी के चमक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं वह सफ़ेदी अपने पीछे कालिक को तो छुपाए हुए नहीं है। इसलिए मैकियावेली कहते हैं कि बुद्धि के 3 प्रकार हैं। एक जो स्वयं को समझती है, दूसरी जो दूसरों की समझ को समझती है, और तीसरी जो ना तो स्वयं को समझती है और ना ही दूसरे के दिखावे को समझती है। पहली सबसे उत्तम है, दूसरी अच्छी है और तीसरा बेकार है। इसलिए पहले खुद को समझिए, फिर दूसरों को। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जीवन ना तो सफ़ेद है और ना ही काली। यह इस कदर मिली हुई है कि इसमें अंतर करना आसान नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए अच्छा है वो दूसरों के नज़र में गलत है, और जो दूसरों के लिए अच्छा है वो आपके लिए गलत। क्योंकि सभी कार्य जोखिम भरे होते हैं। इसलिए समझदारी खतरे से बचने में नहीं है, बल्कि जोखिम की गणना करना और निर्णायक रूप से कार्य करना है। महत्वाकांक्षा पालने की गलती करें, आलस्य की नहीं। साहसी कार्य करने की शक्ति विकसित करें, कष्ट सहने की नहीं। इसलिए मैकियावेली यह निष्कर्ष निकालते हैं
कि भाग्य परिवर्तनशील है और मनुष्य अपने मार्ग पर दृढ़ है, और जब तक दोनों एक दूसरे से सहमत है तब तक मनुष्य सफल होता है। लेकिन जब वे आपस में नहीं मिलते तो मनुष्य असफल हो जाते हैं। इसलिए उनका मानना था कि सावधान रहने की अपेक्षा साहसी होना बेहतर, क्योंकि भाग्य एक स्त्री है और यदि आप उसे अपने वश में रखना चाहते हैं तो उसे पीटना और उसका दुरुपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि यह देखा गया है कि वह अपने आप को साहसी लोगों के अधीन होने देती है, ना कि उन लोगों के जो अधिक ठंडे होते हैं। इसलिए वो हमेशा एक स्त्री की तरह युवा पुरुषों की प्रेमी होती है, क्योंकि वे कम सतर्क, अधिक हिंसक और अधिक दुस्साहस के साथ उस पर शासन करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हम क्रूर बन जाएं, हम धोखेबाज बन जाएं? अब इसका जवाब जानने के लिए आपको इन सवालों को मैकियावेली के पर्सपेक्टिव से देखना होगा, क्योंकि मैकियावेली के इस किताब को लिखने के पीछे का उद्देश्य एक राजकुमार या एक राजा को उसके राज्य को चलाने या फिर उसके सत्ता को बरकरार रखने के लिए कुछ जरूरी नियम बताना था, जिसकी वजह से नो डाउट वो अनैतिक और क्रूर नजर आते हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके बताए हुए नियम सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि क्रूरता या लालच का साफ मतलब है कि आप अपने फायदे के लिए किसी का हक मारते हैं या फिर किसी को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन जब आप किसी के वार से बचने के लिए उसके ऊपर उससे दुगनी गति से वार करते हैं, जब आप दूसरे से धोखा खाने की जगह उसे धोखा देकर उस धोखे से बचते हैं, और जब बात आपके अस्तित्व की हो, आपके आत्मसम्मान की हो या खुद के हितों की रक्षा करने के लिए हो, तो फिर वह क्रूरता कहाँ है? तभी तो मैकियावेली कहते हैं कि प्रेम पाने की अपेक्षा भयभीत होना अधिक सुरक्षित है, क्योंकि प्रेम दायित्व की डोर से सुरक्षित रहता है, जिसे मनुष्य की नीचता के कारण उसके लाभ के लिए हर अवसर पर तोड़ दिया जाता है। लेकिन भय आपको दंड के भय से सुरक्षित रखता है, जो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है वह उन लोगों के बीच बर्बाद हो जाता है जो अच्छे नहीं। और अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है तो चिंता न करें, बस अपने हाथों को गंदा करें। मतलब कुछ हासिल करने के लिए नैतिकता के ढोंग करने से बेहतर है अपनी सुने और कर गुजरे, क्योंकि दुनिया नतीजा देखती है, ना कि उसको पाने के तरीके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।